नमस्कार। इन 7 वीडियो की यात्रा में आज हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां असली जादू शुरू होता है। अब तक हमने घर साफ किया, पैसों की बात की और रिश्तों में सीमाएं तय करने की बात की। लेकिन आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां आपकी रूह बसती है, जहां आपकी सोल रहती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके अंदर में कुछ टूटा हुआ है? जैसे आप जिंदा तो हैं लेकिन पूरी तरह से खिल नहीं पा रही हैं। इसे हम साइकोलॉजी की टर्म्स में अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा कहते हैं। ये वह दर्द है जो समय के साथ धुंधला तो हो गया है पर मिटा नहीं है। आज इस आखिरी वीडियो में, इस श्रृंखला के आखिरी वीडियो में, हम उस दर्द की राख से एक नया सेल्फ पैदा करेंगे जिसे मैं कहती हूँ द सॉवरेन सेल्फ। आज आप एक विक्टिम से अपनी कहानी की आर्किटेक्ट बनने की यात्रा पूरी करेंगी। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ बड़ी दुर्घटनाएं नहीं होता। ट्रॉमा वो हर एहसास है जिसने आपके नर्वस सिस्टम को यकीन दिलाया है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है या मैं काफी नहीं हूं। जब आपको कुछ अपनी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है, बचपन में कोई इंसिडेंट होता है, जब आपकी शादी हो जाती है कोई इंसिडेंट होता है, जब आप किसी को प्यार करते हैं और वो आपकी कदर नहीं करता, तो वो एक सिर्फ घटना नहीं थी। उनके शरीर ने उसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह लिया। जब हम ट्रॉमा में होते हैं तो हमारा शरीर दो में से एक काम करता है, या तो वो लड़ता है या वो हार मानकर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है। जिस जिंदगी के पड़ाव में हम अपने आप को पाते हैं, महिलाएं अक्सर दशकों से, डिकेड से एक फ्रीज रिस्पॉन्स में जी रही होती हैं। वह काम तो करती हैं, खाना भी बनाती हैं, तैयार भी होती हैं, मुस्कुराती भी हैं, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड होती हैं। क्या आप भी अपनी ही खुशियों से कटी हुई महसूस करती हैं? हीलिंग का पहला कदम ये मानना है कि आपका शरीर आपके अतीत को याद रखता है। जब तक हम शरीर से उस डर को नहीं निकालते, मन हमारा कभी आजाद नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि आपका शरीर आपके अतीत को याद रखता है। जब तक हम शरीर से उस डर को नहीं निकालेंगे, हमारा मन कभी आजाद नहीं होगा। तो भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं अक्सर अहम, अहंकार, ईगो समझ लिया जाता है ना। लेकिन अहंकार जो शब्द है वो बहुत बुरा शब्द नहीं है। मैं हूं। धोखा, असफलता या अपमान आपके वो अहम को बिखेर देते हैं। आप खुद को दूसरों की नजरों से देखने लग जाते हैं। मैं एक असफल मां हूं, मैं एक खुश इंसान नहीं हूं, मैं एक दुखी पत्नी हूं। सॉवरेनिटी का मतलब है हम अपनी सत्ता को वापस पा लें। अगर मुझे कोई नहीं प्यार करता तो ठीक है, मैं उसके प्यार पाने से या ना पाने से बहुत ऊपर, राइट। इसका मतलब यह है कि मुझे यह तय करना है कि मेरी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होगी। मैं अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंडेंट हूं। जब आप सोवरेन बनते हैं तो अब आप ये सीखते हैं, अपने आप को ये कहना सीखते हैं, मेरे साथ क्या हुआ वो मेरा चुनाव नहीं था। मैंने किसी के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उसने उलट के मेरी तरफ नहीं देखा, वो मेरा चुनाव नहीं था। लेकिन अब मैं क्या बनूंगी वह पूरी तरह से मेरा फैसला है। अपनी शक्ति वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा करना है या बदला लेना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सेंटर ऑफ पीस में वापस आ गए हैं। आप वापस अपनी शांति के केंद्र में आ गए हैं। हीलिंग के लिए हमें केवल बातें नहीं करनी होती हैं, हमें अपने नर्वस सिस्टम को रीवायर करना होता है। और इसके लिए आज मैं आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर करूंगी। सुबह उठकर, जब भी आप सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, मेरी तरह 3 बजे उठते हैं, डजंट मैटर। सुबह उठकर 2 मिनट तक अपने शरीर को जोर जोर से आपने शेक करना है। जस्ट शेक योर बॉडी।
ये जानवरों की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वो स्ट्रेस रिलीज करते हैं। आपने कभी किसी डॉग को देखा होगा, वो अपने आप को शेक करेगा। कैट स्ट्रेच करती हैं, अपने आप को शेक करती हैं। इसे करते बर्ड्स भी करते हैं। इसे करते समय महसूस करें कि आप अपनी पुरानी यादों की धूल को अपने शरीर से झाड़ रही हैं। You're just taking it away. You're releasing that stress. दूसरी चीज, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। छोड़ते समय जैसे मैं यहाँ सांस लेती हूँ, हमिंग की साउंड आवाज निकालें। ये वाइब्रेशन आपके वेगस नर्व को और पावरफुल करता है और आपके दिमाग को एक सुरक्षा का संदेश भेजता है। तीसरी चीज, द सॉवरेन स्क्रिप्ट। एक हाथ अपने पेट पर रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें और कहें, मैं आजाद हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा अतीत मेरी शक्ति है, मेरी बेड़ी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की आर्किटेक्ट हूं। इसे अपनी आवाज में महसूस करें। इसे तब तक बोलें जब तक आंखों में आपकी चमक नहीं आ जाए, ट्विंकलिंग आईज ना हो जाए आपकी। हीलिंग का अंत ठीक होने पर नहीं होता, बल्कि प्रोग्रेस पर होता है। जब आप अपनी हीलिंग पूरी करते हो तो आप महसूस करोगे कि उनका जो दर्द था, जो आपकी जिंदगी का वो दर्द है ना, वो आपकी सुपर पावर बन गया है और आप दूसरे लोगों को भी हील कर पाएंगे क्योंकि आपने वो हीलिंग एक्सपीरियंसिंग की है। अगर आपको नई दिशा में अपनी जिंदगी लेके जानी है, एक नए रास्ते पे चलना है, तो आपको अपनी वो अधूरी कहानी को पूरा करना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। आपको अपनी ट्रॉमा से हीलिंग चाहिए। नहीं तो ये वही बात हो गई कि मैं चलने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन हर पग पे चलते हुए मुझे कभी कोई पत्थर चुभता है, कभी कोई कांटा चुभता है और मेरा पैर खून से लहूलुहान हो गया है। मैं अपनी हर कोशिश करते हुए भी मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आप इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो जो ट्रॉमा आप अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। आपकी जर्नी आपकी इस डिसीजन से शुरू होती है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को घुट घुट के जीऊंगी या मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीऊंगी। ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता क्योंकि उस डिसीजन में आपकी शक्ति, आपकी मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी आप जिंदगी में कितनी बड़ी अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, वो सब सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चॉइस लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये 7 वीडियो की सीरीज मैंने जो बनाई है, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक बुलावा था। घर की सफाई से लेके रूह की सफाई तक करना आपके हर कदम पर आपकी ताकत को पहचानने के लिए एक आह्वान था। याद रखिए, डीक्लटरिंग कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो घर की हो या मन की। ये एक अभ्यास है, आपको रोज प्रैक्टिस करना है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर कुछ बदलेगा तो उसका डिसीजन आप लोगे। यही मेरी सबसे बड़ी मेरी कॉल्स में, मेरी वर्कशॉप्स, मेरे प्रोग्राम्स में, देयर आर सो मेनी कम्युनिटी मेंबर्स। मैं सबको यही कहती हूँ, आपकी जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, आप मेरे प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर कराने के लिए जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। इन सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शक्ति में वापस लौटिए और अपनी जिंदगी को मैजिक बना दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।